जी स्टूडेंट्स, आज हम आपको ऑर्थोग्राफिक की सेकंड प्रॉब्लम है जिसको हम सोल्व करके दिखाएंगे। यहाँ पे एक वुडन वी ब्लॉक है, ये वी शेप है, इसके अंदर वुडन ब्लॉक है, वी शेप है, और जिसका फाइनल साइज़ की बात करें तो इसकी लेंथ 100 mm और इसकी जो ब्रेथ है वो 50 mm, और हाइट भी देख लेते हैं हम। यहाँ से लेके और यहाँ तक इसकी जो ये हाइट है वो 40 है, और ये गैप कितना है 15, तो टोटल और 5 mm है ये वाला गैप, ये गैप है 5 mm। तो हम टोटल हाइट इसकी ऐड करें कि यहाँ से लेके और यहाँ तक ब्लॉक की हाइट कितनी हो गई, तो 40 तो हो गई ये वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गई 15 और 5 हो गई ये, तो 40 15 और 5 40 55 और 5 60, तो टोटल जो हाइट है ब्लॉक की वो 60 mm है। तो ऐसे में हमें इसकी फर्स्ट एंगल ड्राइंग बनानी है, और वो भी हमें थर्ड एंगल में ही बनानी है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हमने पहले भी बनाई थी, ऊपर टॉप व्यू बनेगा और नीचे फ्रंट व्यू। तो सबसे पहले हम इसका टॉप व्यू बना लेते हैं। टॉप व्यू में सबसे पहले हम देखते हैं तो हमें ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, इसकी ये सब दिख रही है लाइन, तो इसका मतलब हमें टोटल ओवरऑल कैसे कितनी लेंथ है इसकी 100। तो सबसे पहले हम 100 mm लेंथ ले लेंगे इसकी। टेन सेंटीमीटर 100 mm। इसके बाद हम देखते हैं इसकी ये इसकी ब्रेथ कितनी है, तो ब्रेथ यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी 50 है, तो ब्रेथ इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है 50 है, तो हम ब्रेथ भी ले लेते हैं। ब्रेथ आ गई 50, और ये भी हम 50 ले लेंगे यहाँ पर। सबसे पहले बच्चों आउटर बनाने की कोशिश करते हैं, अगर आउटर थोड़ी शेप बन जाती है तो फिर हमें समझ में आ जाता है कि कैसे हम ऑर्थोग्राफिक बना रहे हैं, क्योंकि हम इसका टॉप व्यू बना रहे हैं। अब हमारी आउटर ब्लॉक में हमें ये दिख रहा है, आउटर में एक रेक्टेंगल है ये। अब इसमें क्या है, इसके बाद अगर ऊपर से देखें तो एक लाइन ये विजिबल है जो ये आ गई आपकी, इसके बाद ये वाली लाइन विजिबल है सेकंड, फिर ये थर्ड, फिर ये वी वाली जो सेंटर की लाइन है ये, फिर फोर्थ, और फिर फिफ्थ, और फिर सिक्स, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 लाइन होनी चाहिए। अब यहाँ से ये गैप कितना है 30, तो ये गैप भी कितना होगा यहाँ पर 30, ऐसे ये गैप भी कितना होगा 30, तो ये पूरा 100 है, 30 और 30 यानी कि 60, 100 माइनस 60, तो कितना बचा सेंटर में 40, तो ये भी सेंटर में कितना गैप है यहाँ पर 40, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अब जो अगली लाइन है वो कितने पर है, ये वाली लाइन कितने पर है 30, तो यहाँ से हम दोनों तरफ से 30 30 पर निशान लगा लेंगे, 10 20 और 30, जैसे यहाँ से भी 10 20 और 30। 30 के बाद अगली लाइन फिर 10, और यहाँ से भी 10 10 10 पर। इसके बाद ये सेंटर में वी ब्लॉक है, बिल्कुल सेंटर में पड़ेगा, क्योंकि ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 40 है, तो 40 का सेंटर 20, यानी कि हम यहाँ से निशान लगा लेंगे 10 और 10 यानी 20, ये भी सेंटर में आएगी लाइन, वी शेप है हमें दिखाई देगी, जैसे वी शेप है तो बीच वाली लाइन हमें दिखाई देगी, ये बीच वाली लाइन भी हमें दिखाई देगी, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन है, ये बीच की लाइन है जो हमें दिखाई देगी ऊपर। तो टॉप में मेरे ख्याल से टॉप पूरा हुआ, टॉप में कुछ नहीं बचा। अब एक ये लाइन आनी थी 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, 1 2 3 4 5 6 7, टॉप भी पूरा हो गया। डायमेंशन भी हम दे देंगे इसकी, डायमेंशन भी हम दे देंगे इसकी, यहाँ से यहाँ तक ये टोटल कितना है 50, बार बार mm नहीं लिखेंगे, mm हम लास्ट में लिखते हैं नीचे जाके, और यहाँ से यहाँ तक ये गैप
इसमें गिवन है 30, तो ये गैप होगा 30। इसके बाद नेक्स्ट गैप है कितना 10, इधर से भी गैप कितना है 10, ये 10 है, ये भी ऐसे ही आपका 10 है यहाँ पे 10, और बीच में जो आपका टोटल गैप बचा वो बचा 20, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये गैप भी कितना था आपका 30। तो अब पूरी डायमेंशन हो गई और ये बन गया आपका टॉप व्यू। इसके बाद हम एक्स वाई लाइन ले लेते हैं बीच में, ये हमारी एक्स वाई लाइन रहेगी यहाँ पर, ये बच्चे एक्स वाई लाइन ले ली। और इसके बाद हमने प्रोजेक्शन ले लेते हैं नीचे की तरफ। मैंने कल भी बताया था कि हम सभी व्यू प्रोजेक्शन पे बनाते हैं। तो एक प्रोजेक्शन ये आ गया, प्रोजेक्शन ये आ गया, जितनी भी लाइन ऊपर से आ सकती हैं 2H पेंसिल से, ये हम प्रोजेक्शन 2H पेंसिल से लेते हैं लाइट, जो मेन हमारी प्रोजेक्शन नहीं है, प्रोजेक्शन केवल हमें हेल्प कर रहे हैं आगे। अब इसका हमें ये टॉप बनाया था तो ये फ्रंट बनेगा यहाँ पर, एक्स वाई लाइन से ऊपर टॉप व्यू, एक्स वाई लाइन से नीचे फ्रंट व्यू। फ्रंट में आते हैं तो सबसे पहले ये है आपका 40 mm, ये 40 mm ले लेंगे हम, $40 mm, 40 के बाद ये 5 mm ऊपर को, $5 mm के बाद आप देखेंगे बच्चों ये 5 mm ले लिया, 5 mm, फिर यहाँ से 30, यहाँ से भी 30, हमें मेजर भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास प्रोजेक्शन की लाइन आ रखी है। इसके बाद यहाँ से 15, और यहाँ से ये भी 15 है और ये भी 15 है, तो यहाँ से 15 ले लेंगे हम। ये 15 के बाद यहाँ से हम चलेंगे फिर 30 तक, इधर भी चलेंगे 30 तक, 30 तक चल गए। इसके बाद ये हाइट है, ये वाली हाइट है, ये हाइट 40 की बने यहाँ पर 40, ये 40 है तो हम यहाँ से 40 ले लेंगे बच्चों ऊपर की तरफ, 10, 20, 30, 40। ये हमने 40 यहाँ से ले ली, ऐसे हमने यहाँ से भी 40 ले लेंगे, ये 40 ले ली। और इसके बाद हमने 10, 10, 10 इधर, 10 इधर, 10। इसके बाद बच्चों क्या कह रहा है कि यहाँ से ये हाइट 25 ले लो, ये जो सेंटर है आपको ये कितने पर लेना है 25 पर, तो हम इस सेंटर से यहाँ पे एक निशान लगा के और यहाँ से 25 ले लेंगे, 10, 20 और 25, और 25 पे दोनों तरफ से मीट कर देंगे इसको, तो ये आपकी वी शेप बन जाएगी एज इट इज। तो ये बच्चों बना इसका फ्रंट, ऐसा बनेगा डिट्टो, ये फ्रंट है, फ्रंट में कुछ भी रिमेनिंग नहीं है, सब कुछ कंप्लीटेड है फ्रंट में। डायमेंशन हम इसकी दे देंगे यहाँ पर जो भी हैं, ये डायमेंशन है, ये डायमेंशन है, ये डायमेंशन है और ये डायमेंशन है। डायमेंशन हम बच्चों दे देंगे यहाँ पर। डायमेंशन हमें पता है कि ये गैप कितना है यहाँ पर, तो ये गैप हमने देखा था यहाँ से लेके यहाँ तक 40 है, 40। फिर हमने देखा ये गैप कितना है 15, एरो लगाएंगे इस तरह से। ये गैप भी हमने देखा नीचे कितना है 5, इसको बाहर से एरो लगाते, तो हमने डायमेंशन लगभग सारी दे दी इसकी। ये है फ्रंट व्यू और एलिवेशन। अब हमें बनाना है इसका साइड व्यू। साइड व्यू थर्ड एंगल में राइट से देखने पर राइट में बनता है, तो यही राइट साइड है, इस तरफ प्रोजेक्शन ले लेंगे इसका, प्रोजेक्शन जहाँ से जितने भी पॉइंट आ सकते हैं हमारे, बहुत ही लाइट लेंगे 2H पेंसिल से, और ये होगा साइड में। अब हमें यहाँ पर इसका बनाना है साइड व्यू। तो साइड व्यू में सबसे पहले ये वाली लाइन है, ये, फिर ये 2, फिर 3, फिर 4,
4 लाइन आनी है। तो टोटल हाइट कितनी रहेगी यहाँ से लेके यहाँ तक, वही 40, 40, 15 और 5, ये टोटल इतनी हाइट रहेगी ब्लॉक की। पूरी हाइट आएगी। और ये लेंथ कितनी रहेगी टोटल, वही 50 रहेगी साइड में। ये लेंथ रहेगी। और यहाँ पर हाइट अब हम इसे यहाँ से, जब हम यहाँ से देख रहे हैं तो पहली लाइन ये है, विजिबल है, दिख रही है हमें। सेकंड लाइन में ये भी दिख रही है, दूसरी सेकंड लाइन ये भी दिख रही है और ये भी दिख रही है हमें, दोनों लाइन। तो ये विजिबल कर दी और ये भी विजिबल कर दिया हमें। इसके बाद हमें ऊपर वाली लाइन, अच्छा बच्चों जो वी है आपको, ये जब हम यहाँ से देख रहे हैं तो ये वाली लाइन दिखाई नहीं देगी, ये वाली लाइन यहाँ से नहीं, क्योंकि वी अंदर की तरफ बनी हुई है और ये वॉल आ गई है, तो इसकी वजह से हमें वी नहीं दिखेगी। हम यहाँ से भी देख सकते हैं, जो लाइन स्टार्टिंग से है, जैसे ये फर्म हो जाएगी, ये स्टार्टिंग से है तो फर्म हो जाएगी, ये स्टार्टिंग से है तो फर्म हो जाएगी, ये स्टार्टिंग से है तो फर्म हो जाएगी, और वो बीच में से है तो ये वाली लाइन क्या रहेगी, हिडन। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंस है इस लाइन की, हिडन लाइन की। अगर आप इस हिडन को फर्म बना देते हैं तो आपके इस व्यू के आधे नंबर फिनिश हो जाएंगे। ये बन गया आपका यहाँ पर, इसकी ये लाइन एक हिडन है इसमें, और ये बना इसका राइट साइड व्यू। ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है, वी ब्लॉक था आपका। डायमेंशन जितनी इसकी है इतनी यहाँ पर है। अब ये हमें केवल ये डायमेंशन दे देंगे इसकी कि ये डिस्टेंस कितना है, तो इस डिस्टेंस को हम दिखा सकते हैं। तो ये साइड में हमारा 50 था डिस्टेंस, ये साइड में 50 डिस्टेंस है इसका, 50। तो इस तरह से बच्चों मैं एक एक प्रॉब्लम आपको इसमें एक एक प्रॉब्लम की वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। तो इस तरह से वी ब्लॉक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसको इस तरह की कटिंग कर सकते हैं किसी भी उसमें, पटाटो वगैरह में या कैरेट में या रेडिश वगैरह में, इस तरह की कटिंग कर लेते हैं और उसको आप देख के आराम से बनाएंगे। जब आपके सामने ये होगा फिजिकली तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। एक ही लाइन हिडन थी, उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अगर ये हिडन लाइन नहीं बनाते हैं तो इसके आधे नंबर हो जाते हैं आपके, हाफ। तो आपको बड़ा ध्यान रखना है। और बच्चे होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू ऑल।